वाराणसी के ज्ञानवापी शिवलिंग को लेकर जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर परिसर की एएसआई सर्वे कराने की याचिका को पिछले सप्ताह मंजूर किया है। यह याचिका वकील विष्णु जैन ने दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में पूरे परिसर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की मांग की है। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों ने एएसआई सर्वे का विरोध शुरू कर दिया है और इसके खिलाफ मुस्लिम पक्षकारों ने 22 मई को अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने कहा कि न तो मुगल बादशाह औरंगजेब क्रूर थे और न ही उन्होंने वाराणसी में भगवान आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा था। परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर अपनी आपत्ति में मस्जिद समिति ने हिंदू पक्ष की दलील में दिए गए इस दावे को खंडन किया है कि पुराने भगवान आदि विश्वेश्वर मंदिर को औरंगजेब ने हमला कर इसे नष्ट कर दिया था और फिर 1580 में राजा टोडरमल ने इसी स्थान पर मंदिर बनवाया था। ज्ञानवापी मामले में लगातार हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने जितना पाक साफ बताया है, उन्हें जितना भोला भाला बताया है, इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ऐसा तो कतई नहीं था। मुगल शासक औरंगजेब क्रूरता और अन्याय का प्रतीक माना जाता है। उसका हर प्रयास, हर आक्रमण इतिहास में उसे खलनायकों का दर्जा देता है और उसकी क्रूरता और निर्दयता की सैकड़ों कहानियां हैं। उसकी क्रूरता और निर्ममता का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि उसने अपने पिता को ही बंदी बना लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां 1656 में बहुत बीमार पड़ गए थे। तब उनके तीनों बेटे दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श में सत्ता की लड़ाई होने लगी। इस लड़ाई में औरंगजेब ने सबसे पहले अपने पिता शाहजहां को ही बंदी बना लिया। उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी और उसका कटा सर पूरी दिल्ली में घुमाया ताकि लोगों में दहशत पैदा की जा सके। दूसरे भाई मुराद बख्श की भी उसने हत्या कर दी। अमेरिकी इतिहासकार विल ड्यूरेंट ने अपनी किताब आवर ओरिएंटल हेरिटेज में लिखा है कि औरंगजेब को गैर इस्लामिक धर्म से नफरत थी। उसने अपनी जिंदगी के 50 साल भारत से इस्लाम को छोड़कर बाकी दूसरे धर्मों को मिटाने में लगा दिया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं पर अत्याचार के हर वो तरीके अपनाए जिससे उसका अहंकार शांत हो सके। मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब ने भारत पर 1658 से 1707 तक राज किया। उसके शासनकाल में 1000 से अधिक हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और कई मंदिर तो ऐसे थे जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिद तामीर की गई। हिंदू मंदिर उसके निशाने पर रहते थे। उसने हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़ दिया और देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया। औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार साकिब मुस्तई खान ने मसीरे आलमगिरी में आंखों देखी लिखी है। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाकर इस्लाम की विजय पताका फहरा दी। औरंगजेब ने काशी का नाम बदलकर औरंगाबाद भी कर दिया था। कथित ज्ञानवापी मस्जिद उसी समय की देन है। आदि विश्वेश्वर मंदिर को जल्दी जल्दी तोड़ने के क्रम में उसी के गुंबद को मस्जिद के गुंबद जैसा बना दिया गया। नंदी वही रह गए, शिव के अर्घे और शिवलिंग भी आक्रांता नहीं तोड़ सके। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। मुआसिर ए आलमगिरी के चैप्टर 12 में वाराणसी गैजेटियर के पेज नंबर 57 पर भी इस आदेश का जिक्र है। इतिहासकार मानते हैं कि इसी आदेश के बाद सोमनाथ, काशी, विश्वनाथ समेत दर्जनों मंदिरों को गिराया गया। औरंगजेब के आदेश के बाद सैकड़ों सैनिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इसका जिक्र जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब किताब के पेज नंबर 282 पर किया है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर कठोर नियम लाद दिए और हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। वो गैर मुस्लिमों से इतनी नफरत करता था कि इस्लाम नहीं मानने वालों से वह जजिया कर वसूलता था। औरंगजेब का इतिहास किताब के पेज नंबर 289 पर जदुनाथ सरकार ने लिखा है, 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब ने गुजरात प्रांत के गवर्नर को पत्र लिखकर कहा था कि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके वहां की मूर्ति पूजा बंद करा दी गई थी। फिलहाल वहां की क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं है। अगर एक बार फिर से वहां मूर्ति पूजा होने लगी है तो मंदिरों को इसी तरह से बर्बाद कर दिया जाए कि वहां कोई निशान तक बाकी न रहे। पूजा करने वाले लोगों को भी वहां से भगा दिया जाए। औरंगजेब को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने कोर्ट के सामने जो दलील रखी है उसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि समिति ने या तो इतिहास में झांकने की जहमत नहीं उठाई या जानबूझकर इस हकीकत को नजरअंदाज किया गया कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था। इस तरह की तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।